आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेनिनिज्म, जैसे फेमिनिज्म होता है वैसे मेनिनिज्म होता है। तो चलो मेनिनिज्म की बात करते हैं। कौन सुनेगा भाई हमारी? हम क्या करें, कैसे जिए, चेहरा गुलाबी नजरें शराबी, जुल्फों की तौबा तौबा ये समा, क्या किया जाए। लेकिन आज हम बात करेंगे 1968 में 1968 में 200 औरतों ने ये डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, जो ब्राज हैं उनको जलाएंगे, जो अंडर गारमेंट्स होती हैं उनको जलाएंगे। क्यों? मिस अमेरिका पेजेंट हो रहा था। मेकअप, हेयर स्प्रे, कॉर्सेट, जो ऑप्रेसिव ब्यूटी स्टैंडर्ड है, वो जो आपकी ब्यूटी को निखारते हैं वही आपको ऑप्रेस कर रहे हैं, है ना। फेयर एंड लवली लगाना होगा गोरे होने के लिए। क्यों भाई? सांवले काले, क्या इनकी कोई इज्जत नहीं है? गोरे को एक स्टैंडर्ड बना दिए, एक तरीके का ऑपरेशन है। तो इसको अपोज करने के लिए उस समय फेमिनिज्म की एक आइकॉनिक इमेजरी बनी कि वाह क्या सीन है, और सबने बड़ा सराहा, बहुत बढ़िया। 2024 में अब इंडियन मेंस राइट एक्टिविस्ट ने अपने अंडरवियर जला दिए हैं, अपनी चड्डियां जला दी आदमियों ने। ये MRA इनका नाम आएगा। ये इस समय बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है। बोला कि ल चड्डी गई, चड्डियां चड्डियां जला दी गई हैं, क्योंकि जो एंटी मेल वुमेन सेंट्रिक लॉज हैं, आपने कुछ नहीं कर रहे, आप जा रहे हैं, गलती से आप किसी औरत से टकरा गए, औरत ने बोला छेड़ रहा है, बोला नहीं हमने कुछ नहीं किया, बोला चल थाने। तो वहीं पे ही थाने में जो ठुकाई होगी आपकी, और जो आपके ऊपर धाराएं लगाई जाएंगी, और पूरा समाज जो है उस औरत को सपोर्ट करेगा, और आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। क्यों? लॉ ही नहीं है। किस बात पे भाई आर्ग्यू करोगे तुम? जब आदमियों के लिए लॉ ही नहीं बना है तो फिर क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते। तो मेंस राइट एक्टिविस्ट पिछले 10 सालों से है। हालांकि कई बार इनकी पोस्ट कुछ ज्यादा ही डेरोगेटरी हो जाती है। जॉर्डन पीटरसन की एक किताब है, बहुत ही 7 रूल्स ऑफ लाइफ, बहुत शानदार है, पढ़िएगा आप उनको। तो अब अतुल सुभाष, और आपको बता दो सेफ इंडियन फैमिली फाउंडेशन के मेंबर पुनीत खुराना, दोनों पे ही मैंने क्राइम अफेयर्स पे लेक्चर लिया है, आप देखिएगा जरूर। दोनों ने ही सुसाइड किया, दोनों ने ही। कहा जाता है कि पुनीत खुराना ने भी 1 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड किया, और ऐसे बहुत सारे केसेस आए। अब देखिए कुछ केसेस में तो क्या होता है ना, वो आ जाते हैं। मैं खुद बहुत सारे कुछ लोगों को जानता हूं, बेचारे वो परेशान हैं। उनकी बस गलती इतनी थी कि बस जोश जोश में आके उन्होंने शादी कर ली, और उसके बाद वो आज तक बोल रहे कि मैंने शादी क्यों की, है ना। तो वही बता रहे कि सलमान खान सबसे बढ़िया है, और सलमान खान की तर्ज पे चल रहा है वो सबसे बढ़िया है। शादी करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन शादी से पहले अच्छे से टटोल लो कि आपके पार्टनर ठीक है। आदमियों की बात कर रहा हूं, स्पेशली आप, क्योंकि आज जमाना अलग हो चुका है ना। वो मर्दानगी गई जो पहले हुआ करती थी। औरतों को राइट्स मिलने चाहिए। मैंने बहुत सारे फेमिनिस्ट लेक्चर बनाए, बट फेक फेमिनिज्म से हमको बचना चाहिए। आज आदमी वीक होते जा रहे हैं, वो औरत के पीछे पागल होते जा रहे हैं, वो कुछ भी कर देंगे, लिटरली कुछ भी कर देंगे, ठीक है ना। तो भले ही ये सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन जितना ज्यादा सोशल मीडिया उतना ज्यादा अकेलापन। अब आदमियों को लगता है कि अगर हमारी जिंदगी में लड़कियां नहीं है या नहीं, ठीक है सही, उसमें कोई बुरी बात नहीं है, तुम्हारी जिंदगी बेकार है। इसके लिए वो किसी भी हद तक गिर जाएंगे, और वहीं से एक साइकिल शुरू होता है, जो कि एक्सप्लॉइटेशन का, मैनिपुलेशन का और अब्यूज का साइकिल। ये बाद में पता चलता है, शुरुआत में पता नहीं चलता। बड़े बड़े लोग इसमें नपे हैं। नेपोलियन बोनापार्टे के जोसेफिन पे जब आप लेटर पढ़ेंगे ना, आप बोलेंगे यार नेपोलियन कैसा आदमी था यार, सबसे बड़ा छपरी तो नेपोलियन था। लेटर पढ़िएगा, उधर युद्ध लड़ रहा ना, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तो ये हमेशा चलेगा। लेकिन समझ लीजिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कभी भी नहीं रखनी है नीचे मेरे दोस्त, वरना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। चाणक्य नीति मैंने पूरी पढ़ाई, और मैंने बताया है ना कि चाणक्य नीति, चाणक्य कहते हैं कि इतने भी सीधे मत रहो, क्योंकि सीधे पेड़ हमेशा पहले काटे जाते हैं, थोड़े टेढ़े होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये केसेस ने वही बोला कि भाई जो मेन इशू फेस करते हैं, आपने गुरलीन वाला वो पूरा बेचारा आदमी जो है, वो आराम से आया, रेड लाइट पे खड़ा हुआ था, वहां पे बगल में एक लड़की महाशय, अब उन्होंने कुछ हो गया होगा, बोला कि उधर कर लो, उनका नहीं करेंगे। बोला कि अभी तुमको बताती हूँ। आम आदमी पार्टी की शायद एक्टिविस्ट थी, जाके कंप्लेन करा दी। वो जो लड़का था उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। 5-6 साल उसके कोर्ट कचहरी में गए, लड़की आराम से फॉरेन में है, शादी आदि कर ली, मस्त वहां रह रही है।
रोहतक सिस्टर का केस सबको याद है, कुछ किया भी नहीं, जबरदस्ती बाद में पता चले हैबिचुअल ऑफेंडर है। अब लड़कियां तो बस निकल जाती हैं ऐसे, लेकिन लड़कों का क्या, आदमियों का क्या, क्या है जिंदगी आदमियों की? कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है। हम क्यों कमाते हैं? देखिए औरतें कमाती हैं, याद रखिएगा, इंडिपेंडेंट होने के लिए, आजाद होने के लिए। औरतें कमाएंगी, वो आजाद होंगी। आदमी कमाता है रिस्पॉन्सिबल होने के लिए। आदमी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आदमी को हर किसी का देखना होता है, और सबसे आखिरी में वो अपना देखता है, और उसके बाद हर कोई इसको कहता है तुमने हमारे लिए किया है क्या है। औरतों के साथ बिल्कुल ऑपोजिट होता है। ये पेट्रियार्की खाली नाम की सोसाइटी है मेरे दोस्त। जितने परेशान आदमी है इस समय, और जितने डिप्रेस्ड आदमी हैं, यहां पे बोला है आगे, रिसर्च बताती है कि भाई औरतें जो गांव में काम नहीं कर पा रही हैं, जो एम्प्लॉयमेंट बहुत ही लो है, उसमें मेन गरीबी की प्रॉब्लम है। जेंडर इक्वालिटी, अगर औरत पढ़ी लिखी है तो हर कोई औरत को प्रेफर करेगा। इंटरव्यू में भी औरतों को प्रेफरेंस दी जाती है, याद रखिए। तो भाई ये कहना बहुत गलत होगा, आदमी बहुत झेल रहा है। तो SIFF काउंसलिंग देते हैं, लीगल सपोर्ट देते हैं, शेल्टर्स देते हैं मेल विक्टिम्स को, प्रोटेस्ट भी व्हाट्सएप टेलीग्राम मोबिलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। अभी SIFF की विजिबिलिटी जो है ये काफी ज्यादा बढ़ी है, ठीक है ना। 2021 में जहां पे 1500 थे, अभी तो 37,000 है। अब देखिए क्यों ऐसा हुआ है, जाहिर सी बात है कि लोग परेशान हैं। आदमी तो अपनी परेशानी भी नहीं बता सकता। तुम कैसे मर्द हो यार, आदमी को इतनी गालियां पड़ती हैं, क्या करे वो? बचपन से उसका एक ऑपरेसिव बिहेवियर जो है ना वो शुरू हो जाता है, माँ बाप से ही शुरू हो जाता है। वो IITian बाबा सही कह रहा है, अभय सिंह ने बिल्कुल सही कहा है कि भाई क्या करोगे आप? तुम देख रहे हो, तुम कहीं जा नहीं सकते हो, तुम अपने शेल में जाओगे, तुम परेशान, जैसा बच्चा देखता है वैसे ही हो जाएगा। तो यही चीज है, और हर जगह आपको देखने को मिलेगा कि जो सिस्टम है दैट इज अगेंस्ट मेल। अब NCM इंडिया जो काउंसिल फॉर मेन अफेयर्स है, KD झा जिसको लीड करते हैं, वो एक बहुत ही प्रोमिनेंट ग्रुप रहा है इस मूवमेंट में। और ये बताते हैं कि जो अंडरवियर बर्निंग है ये एक साइलेंट प्रोटेस्ट है। जो हम अपनी चड्डियां जला रहे हैं वो प्रोटेस्ट है आदमियों के खिलाफ जो हिंसा होती है। 498A का जो गलत यूज किया जाता है, पूरे ग्रुप एक के बाद एक, दीपिका भारद्वाज एक वकील, बहुत ही मेंस राइट एक्टिविस्ट, वो बताती है कि किस तरीके से पूरा ग्रुप काम करता है। लुटेरी दुल्हन मैंने बताया था, इनका ग्रुप था कि शादी करो, तुरंत डाइवोर्स ले लो, फिर फंसा दो केस में। ऐसे में इंसान कितना डर जाएगा आप समझिए। यहां तक कि स्पाई एजेंसीज खूब पैसा कमा रही है भाई। क्या आदमी लोग या औरत भी सब इतना डर गए हैं कि पहले ये लो भैया पैसे ले लो, पता लगा लो कि कौन कौन से खानदान से है, सब ठीक है कि नहीं। ये चीज अब आपको बता दो कि भारत इज नॉट अ जेंडर इक्वल सोसाइटी। ये बात सच है, औरतों ने बहुत कुछ झेला है, उनकी आवाज नहीं रही है, रहनी चाहिए। लीगल फ्रेमवर्क जो है वो पूरी तरीके से औरत के साथ काम करता है। भारत का लीगल फ्रेमवर्क औरत के साथ है। और मैं फिर बता रहा हूं कि कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, हो बिल्कुल हो, लेकिन आदमियों के लिए थोड़े तो लॉ बना दो। क्या हो जाएगा अगर आप ये लिख दोगे कि कानून आ जाएगा कि हां अगर आपकी गलती नहीं हुई तो आपको हम छोड़ देंगे, और अगर किसी ने झूठा केस फाइल किया है तो उसको सख्त से सख्त सजा होगी, या कॉम्पनसेशन भी दिया, क्या हो जाएगा? आदमियों का ही तो भला भला होगा ना। मैं या जैसे अतुल सुभाष है, वो AI में कितना बड़ा काम करते थे, लगा ली फांसी, है ना। तो ये समझना चाहिए। तो अब जहां बताते हैं कि मूवमेंट ये मिसोजिनिस्ट नहीं है। हालांकि सोशल मीडिया कुछ ऐसे कुछ है हमारे, कई बार जैसे आदमी जो मेल सोसाइटी में कुछ ऐसी पोस्ट होती है जो काफी ज्यादा आपको लग सकता है कि थोड़ी गड़बड़ है। जैसे मेल सोसाइटी में ATM क्लोजिंग डाउन, आप समझ रहे हो ना कि आदमी तो पैसा की मशीन है, जबरदस्त, कि बस पैसा लूटो उससे। सही बात है भाई। आप एक बात बताओ, जैसे कई इसमें अभी वही बता रहे हैं कि बताया है कि वो जो औरतें होती है, गलत मत लीजिएगा, मैं ये आर्टिकल में लिखा भाई, टाइम्स ऑफ इंडिया का है, तो शादी हो जाती है। अब आप देखिए आदमी क्या कर रहा है, वो पढ़ रहा है, जी तोड़ मेहनत कर रहा है, तगड़े तरीके से, ताने भी मिल रहे, बेटा करनी है मेहनत वरना कुछ नहीं कर पाओगे। जी तोड़ मेहनत करके उसने कोई बढ़िया जॉब पाली, उसमें भी मेहनत कर रहा है। औरतें मेहनत करें ना करें, उनकी शादी हो जाती है। और अगर औरतें सुंदर हो तो उनको और मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आदमी वैसे भी उनके पीछे पागल रहेगा। शादी हो जाती है, फाइनेंशियल अच्छे हैं, आदमी औरत के हिसाब से चलता है, तो औरतों को कोई काम करने की जरूरत नहीं है, मस्त आराम करती हैं वो, पूरी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होती है उनको। वो हो सकता है काम भी कर ले और आदमी से भी पैसा ले ले, समझ रहे हो आप, लेकिन आदमी घिसता रहेगा। और फिर ये भी डर है कि ले औरत छोड़ के भी ना चली जाए। तो आदमी को सुकून नहीं है। पेट्रियार्की सोसाइटी मिथ है,
ये बहुत बड़ा एक झोल है, समझ रहे हो। अब लीगल इश्यूज की बात करें तो जैसे 498A है, वो आदमी और उनकी फैमिली को भयानक तरीके से, भयानक, पूरा परिवार अंदर हो जाता है यार। अरे उन्होंने क्या किया, परिवार ने क्या किया, बूढ़े माँ बाप थाने के चक्कर लगाते हैं। होता है, मैं ऐसे कई पर्सनली मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जिन्होंने कुछ नहीं किया, जो बोलते भाई मैंने तो दहेज में कुछ भी नहीं लिया, लेकिन अब बस वही है कि अब केस लगा है तो लड़ते रहो, अब इसमें सब पैसा खाते हैं, यही चीज है। तो डाइवोर्स एलिमनी को लेके अब एमआरए यही कहता है कि भाई जेंडर न्यूट्रल लॉ बनाइए, या एक लॉ तो ऐसा बना दीजिए कि भाई अगर आदमी के ऊपर कोई इस तरीके का डोमेस्टिक या मेंटल वायलेंस जिसको मैं बोलूंगा हो रहा है, तो उसकी भरपाई तो हो जाए। मुझे काम में फोकस करना है, आपने कुछ ऐसा कह दिया या कुछ ऐसा कर दिया कि दिमाग खराब। क्या होना चाहिए, प्यार क्या होता है, प्यार होता है कि काम में बिजी है तो औरतें, अरे ठीक है, ये समझदारी होती है कि हाँ कोई बात नहीं यार। संडे संडे अभी मैं सुन रहा था इंटरव्यू, तो भाई संडे संडे अगर मान लो कि आदमी दोस्तों के साथ घूमने जा रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है भाई। औरतें नहीं समझ सकती, लड़कियां नहीं समझ सकती उसे, बोलेंगे तुम मुझसे बात नहीं कर। अरे यार वो लड़कों जो दोस्त हैं उनके साथ हमने क्या क्या नहीं किया है, क्या कांड नहीं किया, हम बचपन से उनके साथ हैं। और अगर हम उनसे बात कर ले रहे हैं और उनके साथ घूमने जा रहे हैं, भाई 24 घंटा तुम्हारे साथ बिता रहे हैं, 24 घंटा 6 दिन, और 7वें दिन अगर मान लो उनके साथ हम चले गए, तो इसमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई। ये तो समझदारी होनी चाहिए कि जाओ तुम जाओ, लेकिन ये इनसिक्योरिटी होती है कि नरे ऐसे कैसे चलेगा मुझे, और वहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। तो यार ये ऐसे वही बता रहे ना कि आदमी बहुत परेशान है यार, बहुत ज्यादा परेशान है। आदमी आदमी से ही तो खुल के बोलेगा, दोस्तों से ही तो खुल के बोलेगा, और किससे बोलेगा। तो जेंडर न्यूट्रल लॉस होनी चाहिए। फिर फेक केसेस 90%, अभी मैं एक वकील का इंटरव्यू सुन रहा था, बोलते थे जो केसेस आते हैं ना 80 से 90% केसेस फेक होते हैं। और बढ़िया है, मॉनिटरी गेन के लिए 498 है, और बहुत सारी और भी चीजें जो है फाइल होती हैं, बहुत सारे केस जेन्युइन भी होते हैं। एक तो मैं भैया दहेज क्यों मांगना है, आप लोग अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, बिल्कुल मत मांगो मेरे भाई, 1 रुपया मत डिमांड करो किसी से। बट वही है। फिर उसके बाद बताते हैं कि जो सिस्टमिक जेंडर बायस है, जैसे वही बता रहे हैं जो मैंने आपको बताया कि गांव में एम्प्लॉयमेंट इसलिए कम है क्योंकि गरीबी है। और वही बता रहे हैं कि जो फियर ऑफ पेट्रियार्की है ना, दैट इज क्वाइट एग्जेजरेटेड। जो इंडियन फेमिनिस्ट उसको गलत समझती है, मेल प्रिविलेज है ही नहीं, फीमेल प्रिविलेजेस है। जो मैंने अभी आपको बताया, शादी के बाद चीजें बहुत बढ़िया हो जाती हैं। श्रीमती बासु, प्रोफेसर श्रीमती बासु जो चेयर है जेंडर एंड वुमेन स्टडीज यूनिवर्सिटी ऑफ केंटकी, वो बताती हैं कि भाई देखिए जो एमआरए के लीडर्स हैं उनके पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुए हैं, ठीक है। अब देखिए मैंने क्या बताया कि वुमेन इंसान की बात है यहाँ पे, औरतों की बात नहीं है। औरतें बहुत अच्छी होती हैं, है ना, औरतों की बात नहीं है, इंसानों की बात है। इंसान कैसा, इंसान पे फोकस करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, जेंडर पे फोकस करेंगे तो ये डेंजरस हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही चीज़ है। तो अब ये बताते हैं कि जैसे एमआरए कहता है कि जो भी लॉज हैं दे परसीव बाय जेंडर्स, लेकिन ये पेट्रियार्की को नहीं एड्रेस करते हैं, या फिर ये फीमेल इंडिपेंडेंस को नहीं प्रमोट करते हैं। अब फीमेल इंडिपेंडेंस को किसने प्रमोट नहीं किया है, किसने ये वही बोला है कि भाई किसने फीमेल्स के लिए बहुत सारी स्कॉलरशिप है। मैं बता तो रहा हूं कि हाँ ये बात बिल्कुल सच है कि कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो पढ़ने नहीं देते। मेरे पास ऐसे बहुत सारे मैसेज आते हैं कि शादी करो शादी करो शादी करो करवाओ, लेकिन बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो लड़कियों को बहुत बढ़ावा देते हैं कि आप पढ़ियो, जितना हो सके पढ़ो बेटा। अब तो ऐसा हो रहा है ना, आप ये वाली जो जनरेशन है ये तो बहुत बढ़ावा देने वाली है। लेकिन यहां पे इनका ये कहना है, हालांकि हमारे जैसे हाथीराम इसको काउंटर करते हैं कि देखिए आज जो औरतें प्रोफेशनली काम नहीं कर रही हैं वो कंफर्ट है। समझना चाहिए हम लोगों को, भाई देखो कोई काम करना नहीं चाहता है, ये 100 में से 90 लोग काम नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं ऑटोमेटिक पैसा आता रहे, ये सच है। अब औरत है, काम नहीं करना है, मेड लगी हुई है बढ़िया, टीवी चला रहे, नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, पैसा आ रहा है, पति कमा रहा है, खत्म। तो फीमेल प्रिविलेजेस है, वो पैसा कमा सकती है, नहीं कमाएंगी क्यों, प्रिविलेजेस, ये चीज है। तो ये जो वी पॉइंट है ये हमारे के नैरेटिव से कि मेन एज प्रोवाइडर्स एंड वुमेन एज इंडिपेंडेंट, ये बिल्कुल इससे अलाइन करता है, ये चीज है। फिर मास्कुलिनिटी की बात करें, जैसे निखिल तनेजा जो फाउंडर है युवा प्लेटफॉर्म, बताते हैं कि देखिए ये बात सच है कि जो एमआरए है, जो एमआरए है, वो जो प्रोग्रेसिव जेंडर इक्वालिटी है
उसके खिलाफ जो बैकलैश आया है उसका पार्ट है, राइट। अब एमआरए के इश्यूज बहुत ही जेन्युइन है, लेकिन वुमेन राइट्स को कर्टेल नहीं करना चाहिए। कुछ एमआरए की चीजें हैं भाई देखिए, एमआरए थोड़ा कट्टर है चीजों को लेकर, मेन राइट एक्टिविस्ट ना, लेकिन वुमेन राइट्स भी इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या बताया कि दोनों का समन्वय इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब तनेजा का प्लेटफॉर्म जो है वो कहता है कि बी अ मैन यार, हेल्दी मस्कुलिनिटी को प्रमोट करता है। आप इज्जत करो, बिल्कुल औरतों की इज्जत करो, लेकिन अपनी भी डिग्निटी जो है वो नीचे ना जाने दो। कोई तुम्हारी डिग्निटी से, कोई तुम्हारे इमोशन से ना खेले, ये समझना है। बताते हैं कि जैसे जो आज यंग मैन है, काफ़ी लोनलीनेस है, काफ़ी आइसोलेशन उनमें। अब इस तरीके के इमोशंस अगर अनचेक्ड नहीं हुए तो डिप्रेशन आ सकता है, सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ सकती है, बहुत सारी दिक्कत। भाई पहले के ज़माने में आपको सबसे पहले योग सिखाया जाता था कि पहले आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो। आप दुनिया से लड़ने जा रहे हो तो हथियार साथ रखो, तो आपको इमोशंस पे कंट्रोल करना ब्रह्मचर्य में यही सिखाया जाता था कि आप अपने इमोशंस पे कंट्रोल कैसे रख सकते हो। लेकिन आज हमने वो सब खो दिया है। तो मेरे हिसाब से तो ये मेडिटेशन और योगा की क्लास तो कंपलसरी कर देनी चाहिए स्कूल और कॉलेजेस में, ताकि लोगों का मेंटली थोड़ा सा उस एक्सट्रीम पे ना जाए लोग, ठीक है ना। वही चीज़ है। अब अनिल मूर्ति बताते हैं, ये एमआरए हैं, ये एमआरए के मेंबर हैं, ये बताते हैं कि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम एम्पैथेटिक डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं, ठीक है। लेकिन कई बार टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप पे ऐसे एमआरए मैसेजेस भेज सक देता है जो थोड़ा सा गड़बड़ है और जो औरतों को बिल्कुल ही अंडरस्कोर करता है, यू नो। तो उस तरीके की चीज़ें नहीं है, हमको समझना पड़ेगा। बट देखिए अल्टीमेटली जो भी हो, ये चीज़ है कि वी हैव टू रिफॉर्म दिस। कोई बेगुनाह को सजा ना मिले। अतुल सुभाष जो हैं, उनकी अस्थियां गटर में बड़ा बहानी पड़ सकती है, क्योंकि जो उन्होंने 13 डिमांड्स रखी थी उसमें एक भी पूरी नहीं हुई है और पूरी होगी भी नहीं। तो बस इतना है कि कोई बेगुनाह ना मरे और कोई बेगुनाह ना एक्सप्लॉइट हो, अब्यूजिव बिहेवियर किसी के साथ ना हो, किसी आदमी के साथ ना हो, खुशहाल दुनिया बनाए। औरत के राइट्स सराख हो पाए, औरत की इंडिपेंडेंस सराख हो पाए, लेकिन साथ ही साथ आदमियों को भी राइट्स देने चाहिए। थैंक यू सो मच।